जय श्री राम, जय हिंद। जंतर मंतर पर पहले पुलिस परमिशन देती है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते हो, अपनी मांग को रख सकते हो। एकाएक ऊपर से आदेश आया होगा, क्योंकि हम लोग डिफेंस फोर्सेस के आदमी हैं। बगैर आदेश के एक पुलिस का सिपाही हो, चाहे पैरामिलिट्री चाहे मिलिट्री फोर्स का सिपाही, क्या बड़े कमांडर तक काम नहीं करते। उनको तो देश के लिए, देश के कानून के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको आदेश चाहिए। आदेश ऊपर वाले देते हैं, जो पॉलिटिशियन बैठे हैं। लेकिन आपने रात को जो तस्वीरें पेश की हैं, जो आपने लोगों के साथ किया है, ये बहुत निंदनीय है। और मतलब मैं उन तस्वीरों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो समाज वहाँ धरने पर बैठा है, जो आंदोलन करने के लिए आया है, वो सिर्फ इज्जत के लिए ही, अपनी आबरू बचाने के लिए ही इस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ आप जैसे लोग उनको ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं, जो देश की इज्जत करते हैं, जो देश की संपत्ति की इज्जत करते हैं। एक सिंगल बच्चा उसमें नहीं होगा, एक सिंगल आदमी नहीं होगा जो आपको गाली देगा। लेकिन आप चाहते हैं वो गालियां दें आपको। आप चाहते हैं कि लोग बसें फूकें। आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को गालियां दी जाए वहां पे। आपको मजा तब आता है। अगर कोई मांग रख रहा है तो इसमें गलत क्या है? समानता के अधिकार की बात करते हैं आप। संविधान समानता का अधिकार सबको देता है, तो क्या ये जनरल वर्ग, क्या वहां बैठे हुए लोग आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, चाहे किसी भी कास्ट के हों, बहुत से कास्ट के लोग, अदर कास्ट के भी लोग बैठे हुए वहां पे, जो चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण मिले सबको। वो चाहते हैं कि जाति वाला सिस्टम खत्म हो, क्योंकि जो एक बार आरक्षण पा करके बड़े पदों पर बैठ गया, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। क्या ड्रामा लगा रखा है ये? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि सब लोग परेशान हैं इससे? आप खड़े होकर के बोल देते हो किसी की माई के लाल ने, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो आरक्षण को खत्म कर देगा। अरे तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये ड्रामेबाजी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। देश विरोधी ताकतें जितनी सक्रिय हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी तो इंपैक्ट डालेगा। आप सत्ता में रहेंगे ही नहीं तो कर क्या लोगे आप 2 से 302 पे पहुंचे थे, 302 पे पहुंच करके आप दम भर रहे हो, दम भी हो गए, घमंड कर रहे हो आप। अगर आप 302 से लेकर 0 पे आ जाओगे तो क्या करोगे आप? बताइए, आप क्या करेंगे? आप ना पुलिस कंट्रोल में रहेगी, आपकी कुर्सी आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगी। किसी ने क्या मांगा है? आप मांग सुनो न सुनो, वो आपकी मर्जी है, स्वेच्छा है आपकी। आप तो वैसे भी सुनने वाले नहीं हो, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। अभी भी 50% लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सामान्य वर्ग के, जो वहां पे बैठे हैं धरने के ऊपर, जो जा रहे हैं वहां पे। उसमें से दिल टटोल के देखोगे तो अभी भी उनके मन में यही है कि हमारी मांगे मान ली जाए, क्योंकि हम तो इनको छोड़ना नहीं चाहते। वही लोग बैठे वहां पे जो आपको छोड़ना नहीं चाहते। वरना 2 मिनट लगता है किसी भी आंदोलन को उग्र करने में, कुछ गाड़ियां फूकने में, कुछ सिस्टम। दूध मुहे बच्चों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, नाचने वाली लड़कियों ने, जो सोशल मीडिया के वहां पे रील बनाने के लिए पहुंचे थे, घुटनों पे ला दिया आपको। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चुटकियों में ले लिया ऐसे। ये तो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखी कौम है जो आपके सामने खड़ी। महिलाओं को घसीट रहे हो आप, कर क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे चिंताजनक ये है कि अधिकतर सामान्य वर्ग के, जो जिनको हम वोट देते आए हैं, वो कोई नहीं बोल रहा। गालियां निकल रही मन में से, एक का भी मुंह नहीं खुल रहा। किस मुंह से वोट मांगने आओगे तुम? मेरे दरवाजे पर आ गए, तुम्हारा वो असर करूंगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि अगर सरकार नहीं मानती है, गांव में मत घुसने दो। क्या मतलब है इस चीज का? आपको मानने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतेंगे हम, आप हमारी मांग नहीं मानोगे। SC/ST के नाम पे, UGC के नाम पर, अरे कहां किसने किसको पानी नहीं पीने दिया? आप एक तरफ बोलते हो कि ये मूल निवासी थे यहां पे, आप एक तरफ बोलते हो कि इन्होंने सारा काम इन्होंने किया है, आप एक तरफ बोलते हो कि नहीं, अभी चंद्रशेखर रावण आ जाएगा, बोलेगा कि मस्जिद खोद रहे हो तो मंदिर निकल रहा है, मंदिर खोदोगे तो भगवान बुद्ध निकलेंगे अंदर से, और हम जो है पहले राजा थे यहाँ पे। तो साला तुमको पानी किसने नहीं पीने दिया उस टाइम से प्यासे हो तुम। देवी देवताओं को गाली दे रहे हो। वहां पे कौन सा वो गोल्डन दास बैठा है, कुशवाहा आया है बिहार में, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। संतोष सिंह ने थोड़ा सा बोल दिया, उनके साथ पहले बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। वो जो उनके खेतों में काम करने वाले लोग, वो जो उनके टुकड़ों पे पले लोग, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, और प्रशासन ने उसी संतोष सिंह को उठा के जेल में डाल दिया। अरे भाई, एक सीमा होती है, क्रॉस कर रहे हो तुम, लिमिट क्रॉस कर रहे हो। और मैं बता दूं, ये प्रकृति का नियम है, आपकी गलती नहीं है। जब तक विरोध नहीं करोगे, जब तक लड़ोगे नहीं, आपका हक क्या, आपको जीने नहीं दिया जाएगा। जंगल का नियम है, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। रात को आपने जो किया, मैं सबका आह्वान करता हूं, मैं भी यहीं पे हूं,
सबका आह्वान करता हूं मैं कि सब लोग दुगने जोश के साथ वहां पे आओ, बैठो, बातचीत रखो। हिंसा नहीं करनी है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, लेकिन सरकार तो चाह वही रही है। सरकार चाहती है कि ऐसा हो। किसने तोड़फोड़ मचाई? कितने दिनों तक किसान वहां धरने पे बैठे रहे, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ कर पाए उनका? इनका कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है कि मारा पीटी नहीं करेंगे, ये गालियां नहीं देंगे आपको। लोग बोलते हैं कि ऊंची जातियों के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग न्यूज चलाते हैं, न्यूज में बैठे हुए हैं, प्रेस में लोग, बड़े लोग बैठे हुए हैं। एक भी मेन स्ट्रीम चैनल, एक भी मेन मीडिया, एक भी प्रिंट मीडिया जो मेन समाचार पत्र हैं, किसी में न्यूज ही नहीं है। कहां बड़े पदों पर लोग बैठे हुए? कौन सा बड़ा पद? कौन सी बात? हमारी बात नहीं आ रही है आगे। सीजेपी की बात तो पूरी दुनिया में घूम रही थी। मेरा अनुरोध है सबसे, आने वाला समय आपको याद रखेगा कि आप कायर थे। आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी और अमर होकर कोई नहीं आया है। गीता का उपदेश है, शरीर नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है और बातें रह जानी है, लोगों का इतिहास रह जाना है, आपके कर्म रह जाएंगे। आप सनातन को मानने वाले लोग हैं, लड़िए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और देखिए इज्जत के लिए ही आप मिट गए और इज्जत के लिए चलता रहा काम। तो अभी बात इज्जत पर है, आपको लड़ना होगा, लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, कैसे कोई नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। अरे लौंडे 5-5 साल के मनवा लिए बात भाई। इन्फ्लुएंसर जो रील बनाती हैं वहां पे लड़कियां, उन्होंने मनवा लिया। 2014 में आई हुई सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया। तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे ये? इनको वोट नहीं देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जहां पे इलेक्शन होता है, अगर ये बात नहीं मानते, गांव में घुसने मत दो, बोर्ड लगाओ, सरेआम मुंह के ऊपर बोलो। ना आपको राशन मिलता, ना आपको कोई आवास मिल रहा है, बच्चों से सब कुछ छीना जा रहा है। सारा 3-3 तरह के आरक्षण दिए जा रहे हैं लोगों को। एडमिशन में आरक्षण, उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण, अगली क्लास में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण। हम कहां जाएंगे भाई? सरकार को ऐसा वैक्सीन बनाना चाहिए, काम ही खत्म। सामान्य वर्ग में पैदा हुआ भैया, हॉस्पिटल में साले को इंजेक्शन दे दो, खत्म काम। काहे मार रहे हो रोज रोज? मेरी सभी सामान्य वर्ग या जो लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण नामक कुरीति यहां से खत्म हो, सब लोग बराबर हो। अरे जाति से हमको फायदा नहीं, हम तो खुद ही नहीं चाहते कि जाति हो। बोलो जाति हटाओ, अरे जाति हटी पड़ी है भाई, हम तो चाहते नहीं जाति हो। यहां पे जाति प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हो तुम। जाति प्रमाण पत्र के नाम पे आरक्षण चाहिए तुमको। मुझे क्यों चाहिए? जाति प्रमाण पत्र के लिए सामान्य वर्ग का आदमी एक भी जाता है क्या कोर्ट में? नोटरी बनती है क्या उसकी? नहीं बनती, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र लाभ के लिए जरूरी होता है, जो तुम जाते हो लेने के लिए। हम तो नहीं जाते कभी, ना हमारा बनता। तो ये ढोंगेबाजी है, ये ढकोसलाबाजी मत करो। और सभी लोगों से अनुरोध है, आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर आएगा। आज हमें सताया जा रहा है, कल तुम। SC ST के केस सबसे ज्यादा OBC पे होते हैं, यादव वर्ग पे होते हैं। क्या ये गलत नहीं है? यादव के बच्चे किसी के बच्चे नहीं है, लाइफ खराब हो जाती है 2 मिनट के अंदर। क्यों कर रहे हो ऐसा? सब लोग मिलकर के इनका विरोध करो, वरना आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर होगा। क्योंकि एक तो बलि का बकरा चाहिए ना, एक बलि का बकरा चाहिए। राम मंदिर के नाम पे मुसलमान थे इनके बलि का बकरा, अभी राम मंदिर बन गया तो अभी हम हैं इनके बलि के बकरे। हमारा नंबर खत्म हो जाएगा तो तुम रहोगे बलि के बकरे। एक तो होना चाहिए ना चुनाव जीतने के लिए। मैं बहुत प्रखर समर्थक था, हूं भी, अभी तक हूं मैं, लेकिन कल रहूंगा नहीं रहूंगा, जो तरीका चल रहा है ये मुझे नहीं पता। मेरा सभी समाज से, सभी लोगों से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस आंदोलन को और मजबूती के साथ खड़ा कीजिए, और इतना मजबूती के साथ खड़ा कीजिए कि सरकार हिल जाए। सरकार गूंगी बहरी होती है, जगाना पड़ता है। खाली करो सिंहासन की जनता आती है।